नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी बहनों को या आप सभी विवाहिता बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां आपको। आशा करती हूं आपका इस बार का करवा चौथ बेहतरीन रहा होगा, क्योंकि इस बार दीपावली की तैयारियां भी हैं, व्रत उपवास भी हैं और साथ ही साथ एक और खास बात है, वह है आपकी परीक्षा, है ना। धनतेरस है 12 तारीख को और 13 तारीख को है आपकी परीक्षा हिंदी की। तो सभी के लिए परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से आपका पेपर हो और आप अपने जीवन में सदैव सफलता प्राप्त करें, ऐसी हम ईश्वर से मंगल कामना करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर पढ़ रहे हैं हम हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध यह पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। रीतिकाल के अंतर्गत देव कवि के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा शुरू करेंगे। वीडियो आपको पूरा देखना है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो यथा तथ्य या यथा अनुसार जैसी लिखी हुई हैं वैसी की वैसी पूछ ली जाती हैं पंक्तियां, और बाकी जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पंक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन, देव की प्रसिद्ध पंक्ति है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे शुक्ल जी देव के विषय में लिखते हैं, यहां अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहली भुजावन वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। कहने का तात्पर्य है कि यदि सम्यक ज्ञान उन्हें रहा होता तो फिर वो ये दोहा व्यंजना के विषय में नहीं लिखते, नीचे वाली पंक्ति। अब शुक्ल जी क्या कहते हैं देव के विषय में, पूछी जा सकती हैं पंक्तियां। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। कभी कभी वे बड़े पेचीदे मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने के का एक कारण यह भी था, अधिकतर इनकी भाषा में प्रभाव पाया जाता है। कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प, यानी शब्द अधिक हैं और अर्थ उसका बहुत कम है। बहुत से, जैसे बिहारी में क्या है, गागर में सागर, शब्द बहुत कम है, अर्थ बहुत विस्तृत है। लेकिन देव में क्या है, शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। थोड़ी सी कुछ लाइनें हैं, कीचड़ में फंसा हुआ छकड़ा, किसके पद्यों को माना है शुक्ल ने, तो वो देव के पद्यों को माना है, क्योंकि बहुत बड़े विचार से बहुत बड़े भाव को लेकर पद रचना करते हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं वो उसका निर्वाह नहीं कर पाते। अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं अशक्त रखने पड़ते थे, जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न करते थे, अर्थात सही अर्थ को छिपा लेते थे। आगे कहते, तुकांत और अनुप्रास के लिए कहीं कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते ना थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे। जहां अभी प्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है या जहां उसमें कम बाधा पड़ी है, वहां रचना बहुत ही सरस हुई है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। ये लाइनें आपको हाईलाइट कर लेनी है, पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसमें संदेह नहीं, इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दुरारूढ़ है। इनकी कविता के कुछ उत्तम उदाहरण नीचे दिए जा सकते हैं। तो देखिए, ये जो उदाहरण है थोड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे, क्योंकि देव कवि से नहीं पूछा है, बिहारी को, रहीम को पूछ लिया है, और इस प्रसंग में से कई कवियों को पूछ लिया है, पद्माकर को पूछ लिया है, आगे प्रताप शाही को भी पूछ लिया गया, उदाहरण देके उनका पद्य का। देव को नहीं पूछा है तो पूछा जा सकता है, और काफी इंपॉर्टेंट है रीतिकाल के आचार्य कवियों में, तो थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे। और जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, अर्थात पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देख के आप इसे छोड़ दें। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक कीजिए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस लीजिए और प्लेलिस्ट को चेक करिए। जहाँ तक हिंदी साहित्य के इतिहास की बात है, तो आप हिंदी विषय का कोई भी पेपर दे रहे हो, ये सभी में समान रूप से उपयोगी है। चाहे आप IAS का दे रहे हो, चाहे आप अपने राज्य की PCS एग्जाम्स दे रहे हो,
एनवीएस, केवीएस, GSSB, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, यूपी मतलब किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और नेट परीक्षा के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेट परीक्षा के पुराने सभी पेपर चैनल पे उपलब्ध हैं, आपने नहीं देखे हो तो वो निःशुल्क विषय सामग्री, किसी प्रकार के शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है हमारे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। बस आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है और मेहनत करनी है, ठीक है। अब देखते हैं, सुनो। अच्छा, इसके अलावा इस नेट परीक्षा की यदि मैं बात करूं, नज़दीक है तो पुराने पेपर, स्थापना एवं तर्क वाले प्रश्न और जो क्रमानुसार लगाने वाले प्रकाशन वर्ष या रचनाओं के प्रकाशन वर्ष वाले जो नोट्स मैंने आपके लिए हाल ही के समय में कराए, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो नेट परीक्षार्थियों को बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। पूरे वीडियोस देखने हैं आपको, ये नहीं देखना है कि 20 मिनट का वीडियो या 10 मिनट का वीडियो, क्योंकि मैं पूरा कराने में विश्वास रखती हूँ। प्रश्न पत्र पूरे मैंने आपको कराए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 18 का इंपॉर्टेंट है, 17 का इंपॉर्टेंट है, नहीं, उदाहरण सहित मैंने स्पष्ट किया है कि 2005 के प्रश्न पत्र में आया हुआ प्रश्न भी 2019 में रिपीट हुआ है, ठीक है। बस आपको मेहनत करनी है। स्थापना और तर्क के 10 वीडियो जिसमें 300 प्रश्न है, छोटे छोटे से वीडियोज है। 300 प्रश्न अगर ध्यानपूर्वक आपने कर लिए ना तो स्वयं आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस प्रकार एक ही प्रश्न को दोहराया जा रहा है, थोड़े बहुत शब्दों के अंतर के साथ, मूल भाव वही है। स्थापना और तर्क के जो प्रश्न आपको कठिन लगते हैं, जिनका सॉल्व करने का तरीका आपको नहीं आता, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए वीडियो, निश्चित रूप से आपको वो सरल लगेंगे और आगे से गलत भी नहीं होंगे। पुराने पेपरों में गद्यांश कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार सॉल्व करना है, सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। आपके कमेंट्स आ रहे हैं इसलिए मैं इसको इस वीडियो के बीच में आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि चैनल पे नेट परीक्षा के हिसाब से बहुत कुछ है, ठीक है। सब कुछ तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन हाँ बहुत कुछ है। उतना भी अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देव का पद है, सुनो के परम पद ऊनो के अनंत मद, नूनो के नदीस नद, इंदिरा झूरी पर है। महिमा मुनि सन की, संपत्ति दिगी सन की, ईसन की सिद्धि, व्रज वीथे बिथुरी पर है। भादों की अंधेरी अधिराती मथुरा के पत, पाए के संयोग देव देव की दुरै पर है। पारावार पूर्ण अपार पर ब्रह्म रसी, जसुदा के कौरे एक बाहरी कुरे पर है। तो कृष्ण जन्म का इसमें वर्णन है, ठीक है। समझ आ गया होगा। ये जो है थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, पूछी हुई हैं। और ऐसा ही देव के साथ निराला का भी एक जूही की कली जो कविता है उसकी कुछ लाइनें नहीं, शब्दों में थोड़ा सा वो तो कंफ्यूज नहीं होना, ये देव का पद है। डार द्रुम पलना, बिछौना नव पल्लव के, सुमन झंगू लसोहे, तन छवि भारी द्वय। पवन झुलावे के की कीर बहरावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी द्वय। पूरित पराग सो उतारो कर राई लोन, कंज कली नायिका लतानी सिर सारी दय। मदन महिप जुको बालक बसत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चट कारी दय, है ना। तो जूही की कली आपने पढ़ी है ना। देखिए मैंने आपको कहा है कि अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि हम कहते हैं ना इस कवि की नई उद्भावना है। नई उद्भावना कुछ नहीं है, पूर्व के कवियों को जिसने ध्यानपूर्वक पढ़ा है वो फिर अच्छा कवि हो जाता है ना। जैसे कि ये जो पिक्चरों में जो लिखते हैं ना, शब्द लिखते हैं, गाने लिखते हैं, तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे शायरों को पढ़ा होता है, कवियों को पढ़ा होता है, उनके जो गानों के शब्द हैं वो अलग तरीके के होते हैं। बाकी सबके चलते फिरते शब्द होते हैं जिन्हें एक दिन हाई म्यूजिक के साथ हम सुनते हैं और दूसरे दिन भूल जाते हैं, उनका असर नहीं रहता। और पहले के गाने या अब भी कुछ लेखक अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके जो गानों का असर है वो देर तक दिमाग में रहता है। अब इसको पढ़ो आप और जूही की कली को पढ़ो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ कुछ तो सामने है। इस पर चर्चा बाद में करेंगे, अभी पुस्तक को आगे बढ़ाते हैं। सखी के संकोच गुरु सोच मृग लोचनी, परसानी पिय सोजो उन नेकु हंस छुओ गात। देव व सुभाए मुस्काए उठी गए, यहाँ सिसक निसी खोई रोय पायो प्रात। को जाने रे वीर बिन विरहि विरह विथा, हाय हाय कर पछताए न कछु सुहात। बड़े बड़े नैनन सु आंसू भर भर डार, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलोना जात।
विरह का वर्णन है। जहरी जहरी झिनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहो श्याम मोसो, चलो झूलिबे को आज, फूली न समानी भई ऐसे हों मगन में। जब शाम ने ऐसी स्थिति में, कैसे में, झिनी झिनी बूंदें बरस रही हैं, घटा घनघोर उसमें फिर के आ रही, ऐसे में जब कहा कि चलो झूला झूलने चले तो मैं फूली नहीं समाई। चाहत उठोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जाने या जगन में, आंख खोली देखो तो न धन है न घन है न घन श्याम, बेइच्छाई बूंदे मेरी आंसू हुए दृगन में। बहुत ही सुंदर वर्णन है। लेकिन इसी चाहत में मैं उठ गई, श्याम ने मुझसे कहा चलो, लेकिन निगोड़ी नींद थी, सोए गए। अब क्या हुआ कि मैं तो जग गई नींद से, लेकिन भाग मेरे सो गए, क्योंकि वो तो सपना देख रही है। आंख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम है, जब ये धन नहीं होगा यहाँ पे घन होगा, ना बादल है ना घनश्याम है। बेछाई बूंदे, जो बूंद है सावन की बूंदे जो सपने में देख रही थी, वे आंसू हुए दृगन में, वे मेरे आंखों में आंसू बन के बस गई है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। जैसा कि इन्होंने लिखा है कि अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है, देव का और प्रतिभा संपन्न भी है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है। आगे देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा है। देखिए, सासन ही में समीर गयो, समीर मतलब होती है हवा, सासन ही में समीर गयो और आंसुन ही सब नीर गयो ढर, तेज गयो गुण ले अपनो और भूमि गई तनु की तरता कर, देव जिये मिलवे की आस के, आसहु पास आकाश रहो भरी, जा दिन ते मुख फेर हरे, हंसी हेरी हियो जो लियो हरि जो हरि, जा दिन ते मुख फेर हरई, हंसे हेरी हियो जो लियो हरि जो हरि। जब ते कुंवर कान्हे रावरी कला निधान, कान परिवा के कहूँ सुजस कहानी सी, तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी, रिजती सी खीजती सी, रुठत रिसानी सी, छुई सी छली सी छीन, लीनी सी छकी सी छीन, जकी सी टकी सी लगी थकी थहरानी सी, बिंदी सी बिंदी सी, विष बूढ़ती विमोहिती सी, बैठी बाल बकती विलोकती बकानी सी। अनुप्रास की सुंदर छटा है। देव में शीस बसायो सन्हे सो, भाल मृगम मद बिंदु के भाख्यो, कंचुक में चुप रो करी लोभ, लगाए लियो उर सो अभिलाख्यो। ले श्रृंगार संयोग श्रृंगार का है। ले मकतूल गुह गहने रस, मूर्तिवंत सिंगार खे चखियो, सांवरे लाल को सांवरे रूप में नैनन को कजरा कर राख्यो, है ना। धार में धाय धसी निर्धार हुए, आय फसी उकसी न धरेरी, रि अंगराय गिरी गहगी, गिरी फेर फिरी ना घिरी नहीं घेरी। जैसा कि यहाँ पर शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है, पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा कि पेचीदे मजमून का हौसला तो बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में। तो ये ही अनुप्रास यहाँ है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, छकरासी, है ना, फंसी, घिरी, घेरी, गिरी, गहगी, तो ये सब करने के चक्कर में थोड़ा सा हो गया इधर उधर, बाकी ठीक है। सांवरे लाल को सांवर रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो, धार में धाय धसी निर्धार हुए, आय फंसी उकसी न धरेरी, रियंग राय गिरी गहगी, गिरी फिर फिरी न घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसना रस, लालच लाल चिते भई चेरी, बेग ही बूढ़ गई पखियां, अखियां मधु की मखियां भई मेरी, मेरी जो आंखें हैं वो शहद की मक्खियां हो गई। अब श्रीधर या मुरलीधर हैं, और इनका तो इतना ही है। प्रयाग में रहने वाले ब्राह्मण थे, जंगनामा इनका प्रकाशित हुआ है, फर्रुखसरी और जहांदार के युद्ध का वर्णन है, बस इतना ही है। सूरती मिश्र आगरा के रहने वाले थे। अलंकार माला इनका एक ग्रंथ है, संवत 1766 में इनका लिखा हुआ है। अमर चंद्रिका की टीका संवत बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका 1994 में लिखी, अतः इनका कविता काल विक्रम की 18वीं। तो इसमें अब देखो ये कोई बहुत विशेष तो नहीं है, तो सुरती मिश्र है, इनका ये पूछा जाता है। अलंकार माला आप देख लीजिए, श्रीधर है, मुरलीधर है, इनका जंगनामा देख लीजिए, बस रचना है, इनको आप कहीं नोट्स के फॉर्म में भी पढ़ लें तो इनसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। और इन्होंने बिहारी सतसई, कवि प्रिया, रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं रची हैं, जिनमें ये कौन है जिन्होंने ये रची हैं, तो दोबारा अगर आप भूल रहे हो तो ये सुरती मिश्र जी हैं। और अच्छा परिचय मिलता है इनके साहित्य ज्ञान का। अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रसग्राहक चंद्रिका, नक्श, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर इन्होंने करे। कुल ये भी ध्यान रखना है, निक्षक वर्णन इन्होंने भी करा। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है। भाषा भूषण किसका? राजा जसवंत सिंह का। लक्षण उदाहरण एक ही दोहे में मिलते हैं, ठीक है। इनके ग्रंथ सब नहीं मिले हैं,
नक्शिका इनका कवित्व दिया जाता है। तेरे ये कपोल बोल अतहि रसाल, मन जिन की सदाए उपमा विचारियत है, को न समान जाहे कीजिए उपमान, अरु बापुरे मधुकन की देह जारियत है। कुल मिला के देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको पूरा समझाऊंगी, व्याख्या सहित बताऊंगी, और जो केवल पढ़ के सुनाने लायक है, जो आपकी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, तो उस पर हम समय अधिक नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे। कविंद्र उदयनाथ जी का इन्होंने परिचय दिया है। इनका जो ग्रंथ है वो रसचंद्रोदय, बस इतना ही इनके लिए काफी है ना। आगे पढ़ते हैं। श्रीपति जी के विषय में इनकी रचना पूछी जाती है। काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब काफी अच्छे कवि थे ये श्रीपति जी भी। झूठ शब्दांबर के फेड में ये नहीं पड़े। काव्य निर्णय की बहुत बातें इन्होंने चुपचाप लिख ली हैं। और आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें उच्च कोटि का था। अनुप्रास की छटा इस पे भी है। पावस ऋतु का इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इसकी रचना के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। जल भरे झूमे मानो भूमे पर सत्य आए, दसहु दिशा ने घूमे दामनी लहे लाए, धूरी धारे धूमरे से धूम से धुंधारे कारे, ध्रुव धुरवान धारे धावे 2606 छय। श्रीपति सुकवि कहे घेर गहराए, तकत अनत तन तावत तय तय, लाल बिन कैसे लाल चादर रहेगी, लाज चादर रहेगी आज, कादर करत मोहि बादर नए नए। तो ये इस तरीके से है। अनुप्रास की छटा आप देख रहे हैं, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति है। बस इतना ही इनके विषय में जान लीजिएगा, काफी है। सरस सारस के नादान को बाद न सुनात काहू, नाहक ही बकबाद दादुर महा करे, और घूंघट उदयगिरी वरते निकसी रूप, सुधा सौ कलित छवि की रत बिंगारो, ये भी है। वीर कवि दिल्ली के रहने वाले थे। नायिका भेद का एक इन्होंने ग्रंथ लिखा है, कृष्ण चंद्रिका लिखा है एक, और एक नायिका भेद का ग्रंथ लिखा है। दूसरे जो कवि हैं जिनके बारे में शुक्ल जी ने परिचय लिया है वो है कृष्ण कवि। बिहारी के पुत्र ये प्रसिद्ध हैं, ये चौबे माथुर थे, बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं ये, तो थोड़ा सा ये है। और बाकी बिहारी के आश्रयदाता जयसिंह के मंत्री राजा आयामल की आज्ञा से बिहारी सतसई की जो टिका कि उसमें महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया, उनकी प्रशंसा की है, तो निश्चित है कि टिका जीत सिंह के जीवन काल में ही बनी। बस इतना सही कि इनकी कोई ऐसी विशेषता नहीं है। बिहारी को छोड़कर कृष्ण कवि को कोई हमसे नहीं पूछेगा। 2 सवैये फिर भी ध्यान रख लीजिएगा। शीस मुकट कटि काचनी, कर मुरली उर्माल, यह बनिक सुमन सदा बसो बिहारी लाल। एक थोरी गुण रीजते बिसरई व्यवानी, तुमो कान भय मानो भय आजु काल के दानी। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थोरे गुण रीजते बिसराई वह वाणी, तुम्हो कान मानो भय आजकल के दानी। है अति आरत मैं विनती करूं, बार करी करना रस भीनी, कृष्ण कृपा निधि दीन के बंधु, सुनो आसनो तुम काहे को कीनी। इसी के तो इसी तरीके से है। रसिक सुमति हैं, ईश्वरदास के पुत्र थे। अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया। गंजन काशी के रहने वाले थे। कमरुद्दीन हुखलास नामक श्रृंगार रस का एक इन्होंने लिखा है ग्रंथ। भाषा विशिष्ट और प्रांजल है। मीना के महल जर बाफ दर पदाएं, हलवी फनुस की रोशनी चिराग की, गुलगुली गिलम गरक आब पग होत, जहां बिची मसनद लालन के दाम की। तो गुलगुली गिल है, गलीचा है, गुलाब है, चिक है, चिकन की माला, ये पद्माकर का प्रसिद्ध है। पद्माकर से पूर्व ये हुए हैं। अली मुहब्बब खां, इन्हें प्रीतम भी कहते हैं, आगरा के रहने वाले थे। खटमल बाईसी नाम की एक हास्य पुस्तिका इन्होंने लिखी है। तो ये देखिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हास्य विलास की पुस्तक और किसी ने नहीं लिखी। किसने लिखी है? अली मुहब्बब खां प्रीतम। खटमल बाईसी लिखिए। ये हौसले का काम रीतिकाल की प्रधानता श्रृंगार रस की रही। यद्यपि वीर रस को लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए, पर किसी रस को लेकर अकेला कोई मैदान में नहीं उतरा था। ये हौसले का काम हजरत अली मुहिब खां साहित्य ने कर दिखाया। ठीक है। हास्य रस के लिए उन्होंने खटमल को पकड़ा, और संस्कृत की उक्ति प्रसिद्ध है, कमिला कमल शेते हश्यते हिमालय, शीरदोजा हरिश्चिते मन्य मित कुड़न शंक्या। शुद्र और महान के अवेद की भावना उसके भीतर कहीं छुपी हुई है। इन सब बातों के विचार से हम खां साहिब या प्रीतम जी को एक उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि मानते हैं। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, केवल खटमल बाईसी बहुत काल तक इसका स्मरण रखाने के लिए काफी है। जगत के कारण करण चारों वेदन के, कमल में बसे सो सुजान ज्ञान धारी के, है ना। तो खटमल के माध्यम से ये विधि हरिहर इन इनते न को खाट पे न सोवे, खटमलन के डर ही थे। बागन पे गयो देखी बनन में रहे छिपी, सांपन पे गयो वे पाताल ठोर पाइये, को ना उपाय भटकत जने डोले, सुन खाट के नगर खटमल की दुहाई है।
हास्य की रचना इन्होंने लिखी है। इनका नाम है इनका जो नाम है वह अली मुहम्मद खां प्रीतम। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट कवि हैं वो हैं भिखारी दास। दास इन्होंने लिखा है, बाद में भिखारी दास नाम दिया है। और ये मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था, मैं ये बुक जब मैंने पढ़ी थी पहले तो मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन, क्योंकि ये भिखारी दास को जितनी महत्ता देनी चाहिए उतनी शुक्ल जी ने नहीं दी है, बहुत विस्तृत इनका वर्णन नहीं किया, तो मेरे ये नज़र ही नहीं आता, मैं दास ही पढ़ के बढ़ गई थी। फिर मैंने ये अपनी कमेंट करके एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो क्या है बेसिकली वो टीचर हैं, है ना, क्या नाम है, सीमा या श्रिम, है ना, तो वो दोनों टीचर ही हैं एक तरीके से देखा जाए तो। सीमा जी तो टीचर ही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो दे रही हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। तो उनसे मैंने पूछा था, मैंने कहा आपके पास ये शुक्ल की बुक है, उसमें है क्या, और जब उनका उत्तर आया उसके बाद मैंने दोबारा चेक किया तो मुझे पता चला कि ये मैं पढ़ चुकी हूँ, मतलब जब पढ़ा मैंने तब ये मुझे मिल गया। बाकी मैंने इनको सोचा कोई बड़ा सा इन्होंने टॉपिक लिखा होगा शुक्ल ने, और मैंने ये पूरा रीतिकाल देख लिया, पर मुझे ये कहीं दिखे नहीं। बाद में छोटे से कुछ पन्नों में ही भिखारी दास को समेट दिया है शुक्ल ने। बल्कि भिखारी दास एक महत्वपूर्ण कवि हैं रीतिकाल के संबंध में। मैं कहूँगी कि जो छोटी वाली जो दूसरी बुक मैंने आपको करवा रखी है नोट्स की फॉर्म में, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, वो भी देखिएगा, क्योंकि जो शुक्ल ने अपनी पुस्तक में लिखा है वो तो लिखा ही है, उसके अलावा अन्य ने उस कवि के बारे में क्या कहा है, विशेषतः भिखारी दास के विषय में। तो रीतिकाल के लिए वो अन्य पुस्तक भी आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि गलती की और कमी की कोई संभावना ना रहे। ज़्यादा पढ़ने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से मेरा मतलब है चुनिंदा पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, बस चुना हुआ पढ़ना है आपको। शुक्ल की पुस्तक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना, 30-35 प्रश्न शुक्ल से आ रहे हैं नेट परीक्षा में, इसलिए ज़रूरी है। और वो नोट्स की फॉर्म में अपनी तरह की उपयोगिता रखती है पुस्तक, दोनों आपको पढ़नी है। दास और भिखारी दास के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं, ये प्रतापगढ़ अवध के पास ट्योंगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया। इनके पिता कृपाल दास, माता वीर भानु, प्रपितामह राय रामदास और वृद्ध प्रपितामह राय नरोत्तम दास थे। दास जी के पुत्र अवधेश लाल पुत्र गौरी शंकर थे, जिनके अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई। दास जी के इतने ग्रंथों का पता चल चुका है और सभी इंपॉर्टेंट है ना। एक है इनका रस सारांश संबत 1799, छंदारवर पिंगल संबत 1799, काव्य निर्णय 1803 में, श्रृंगार निर्णय 1807 में, नाम प्रकाश कोश 1795, विष्णु पुराण भाषा दोहे चौपाई में, छंद प्रकाश शतरंज अमर प्रकाश संस्कृत अमर कोश पद। सबसे इंपॉर्टेंट है वो काव्य निर्णय और रस सारांश, दो पूछे जाते हैं, ठीक है। एक 1799 में, दूसरा 1803 में, जो सर्वाधिक पूछा जाता है वो काव्य निर्णय। ट्रिक भी मैंने आपको पुराने पेपर करते समय बताई थी कि भिखारियों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, लेकिन काव्य के संबंध में रीतिकाल के अंतर्गत भिखारी दास ने निर्णय लिया। क्या लिया? काव्य निर्णय 1803। काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वीराज के भाई बाबू हिंदुपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा। ये भी पूछा जाता है कि किसके आश्रय में वो रहते थे। राजा पृथ्वीपति संवत 1791 में गद्दी पर बैठे थे और 1807 में दिल्ली के वजीर सफदरजंग द्वारा छल से मारे गए थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत 1806 के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। अतः इनका कविता काल 1785 से लेकर 1807 तक हम मान सकते हैं किसका? भिखारी दास जी का। काव्यांग के निरूपणों में दास जी को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचना शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकिया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। तो ये थोड़ी सी देखिए इन्होंने लिखा है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये काफ़ी विख्यात आचार्य रहे हैं और विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है, आलोचना शक्ति की इनमें कुछ पाई जाती है, ठीक है। परकीय प्रेम की प्रचुरता किस आचार्य में देखिए शुक्ल ने, तो वो भिखारी दास है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है, पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इसे दास जी ने स्वकीय के लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा, श्री मानन के भवन में भोग्य भामनी और तीनों को सुकाय में गणे सुकवि सिरमौर। क्या बेटा? दीदी मार रही है आपको? दीदी खिला रही नहीं है? अच्छा, दीदी छोटी बहन को खिला लो। खिला लेगी, जाओ, अभी खिला लेगी, बुला के लाओ दीदी को।
वहां जाके बुला के लाओ या नहीं चिल्लाओ। तो इसी के साथ देखिए भिखारी दास ने स्वयं भी लिखा है और उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि कोई देव काव्य नहीं है, भले ही आप देव काव्य का उस पर आरोप करें। देव काव्य इसलिए कहते हैं, जैसा कि शुरू में मैंने आपको समझाया था कि राधा कृष्ण का नाम लेके कुछ लिख देने से मात्र भक्तिकालीन रचना है वो नहीं हो सकती। तो इनकी ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो मैं आपको बताती हूँ, इस बुक में है नहीं। आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई है, नहीं तो राधिका सुमिरन को बहानो है। तो ठीक है, उन्होंने अपना लिख दिया कि आगे के कवियों को अच्छा लगे, लक्षण उदाहरण ग्रंथ उनको लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो राधिका सुमिरन का ही बहाना सही, यानी एक पंथ दो काज वाली स्थिति है। पर यह कोई बड़े महत्व की उद्भावना नहीं कही जा सकती। शुक्ल जी कहते हैं, जो लोग दास जी के 10 और हावों के नाम लेने पर चौंके हैं उन्हें जानना चाहिए कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावज अलंकार 18 कहे गए हैं। साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का है ना, और इसमें नायिकों मतलब संस्कृत में, यानी जो लोग ये सोच रहे कि अरे भिखारी ने 10 और हावों के नाम ले लिए भिखारी दास जी ने अपने काव्य निर्णय में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो सब कौन पहले कह चुका है, साहित्य दर्पण ग्रंथ में पहले कहे जा चुके हैं। लीला विलास विच्छति विवोक कलकिंचित मोट्टायत कुट्टमित भीमम ललित विहृद मद तपन मय गद्य विक्षेप कुतूहल हसित चकित और केली, इनमें से अंतिम 8 को लेकर दास जी ने भाषा में प्रचलित 10 हावों को जोड़ दिया तो क्या नई बात की। ये चौंकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों को सब विषयों का यथावत समावेश न हो जाएगा और साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन न होगा। और इसीलिए ताकि हम लोग कंफ्यूज न हो, हम लोग जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन के क्लास में जब विद्यार्थियों को पढ़ाएं तो समझ आए, इसीलिए साहित्य शास्त्र को हमारे सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, यहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया कि ये सब चलती रहेंगी गलतफहमी जब तक कि साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन न होगा। अब वैसे तो हम लोग करेंगे क्यों, है ना, क्योंकि हम तो सिर्फ पढ़ते ही नौकरी के लिए ना, पैसे कमाने के लिए, तो वो फिर हम नहीं करेंगे, इसीलिए सिलेबस में जबरदस्ती डाल दिया गया। अतः दास जी के आचार्यत्व के संबंध में भी हमारा यही कथन है कि जो देव आदि के विषय में है। यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते दास जी ने अधिक काम किया, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सका। परिस्थिति से ये भी लाचार थे, इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं भ्रामिक है और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध है। जैसे उपादान लक्षण लीजिए, इसका लक्षण भी गड़बड़ और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दास जी में भी औरों के समान वस्तुतः कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं, आचार्य के रूप में नहीं, ये शुक्ल जी ने कहा है। दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है, अतः उन्होंने उसका भी वर्णन देव की तरह बढ़ाया है। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा, जिसमें नायन धोबिन सब आ गई, पर दास जी ने रसाभाव के डर से मर्यादा को ध्यान रखकर इनको आलम्बन रूप में न रखकर दूती के रूप में रखा है। इनके रस सारांश में नायिका, नटिन, धोबिन, कुम्हारिन, बड़ियन सब प्रकार की दूतियां मौजूद हैं। अब ये पूछने जाने वाला चीजें ये आपको याद रखनी है भिखारी दास के संबंध में। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर सरस है, भाषा में शब्दाडंबर नहीं है। ये ना शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, ना दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस तरीके की पंक्तियां पूछी जाती हैं, हाईलाइट कर लीजिए। ना तो चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हैं, और रचना कैसी है, कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्ति व्यक्तित्व अपेक्षित होता है। देव की सी ऊंची आकांक्षा कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। दोनों ही बातें हैं, देव के गुणों को नहीं लिया तो उसकी कमी को भी नहीं लिया। जिस बात को ये जिस ढंग से, चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण ना हो, कहना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरे सामर्थ्य इनमें थी। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थी। इनकी कविता के कुछ नमूने देखिए। अब देखिए भाई, पूछा जा सकता है, मुझे मतलब मेरा मन कहता है कि शायद इस बार दास जी को पूछ लें परीक्षा में, है ना। पूछा नहीं है और लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब जो पूछा नहीं है उसकी संभावना ज़्यादा है, जो पूछा गया वो तो पुराने पेपर से आप कर ही लोगे। जो नहीं पूछा गया उसमें से 2-3 कवियों को मैंने छोड़ दिया है। इनको ही मैं आपको स्पष्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इनसे पूछा जाएगा। वाही घरी ते न सान रहे, न गुमान रहे, न रहे सुघराई, दास न लाज को साज रहे, न रहे तन को घर काज की घाई।
हाँ दिखसाद निवारे रहो, तब ही लो भटू सब भांति भलाई, देखत कान्हे न चेत रहे, नहीं चित्त रहे न रहे चतुराई। ठीक है, बहुत सुंदर है। आगे देखते हैं। नैनन को तरसे कहाँ लो ही ये बिर हागी में त्वय, एक घड़ी ना कहूँ कल पाए, कहाँ लगी प्राणन को कल्पे। आवे यही अब जी में विचार सखी, चल सौत के घर जाए, मान घटे ते कहा घटी हूँ, जो प्राण प्यारे को देखन पाए। क्या करूँ, एक मिनट भी आंखें पर किया। देखिए चीजों को आप जब देखेंगे ना तो आपको उदाहरण समझ में आ जाएंगे। अब इसमें सब पर किया नायिका, यानी एक तो जो उसकी पत्नी है, स्त्री है ना, एक तो अपना पति होता है, एक अन्य है ना, क्या बोलते हैं आप उसको, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या जो भी है, तो वो उस तरीके से लेना नहीं है, हकीकत नहीं है, या केवल प्रेम का वो भाव है, तो वो चीज है। अब राधा कृष्ण के संबंध में है और कृष्ण को एक छलिया के रूप में चित्रित किया गया, कैसे बेढंगे पने से जो कुछ हुआ वो सब विस्तार से मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वहां रिपीट में नहीं करूंगी। देखिए पूर्व की कक्षा आप पढ़ते आएंगे तो समझते आएंगे, कृष्ण का छलिया वाला रूप ही इन्होंने ग्रहण किया, तो यहाँ भी वही है। तो अब इन्होंने भी किया ना कि परकीय शुक्ल ने अभी कक्षा में मैंने आपको बताया कि परकीय रूप का वर्णन किया है कहीं कहीं। तो अब वो कह रही है कि ठीक है आ गए, अब जब कहीं कल ही नहीं पाता, यानी एक मिनट का जब चैन नहीं है, तो फिर क्या करूं। अब ऐसा मन करता है कि सौत के घर जाए, यानी जो सौतन है उसके घर जाए। क्या हुआ अगर मान घट गया, यदि प्राण प्यारे को देखने को मिल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है कि थोड़ा सा मान घट जाए, है ना। ठीक है, अब सेल्फ रेस्पेक्ट अगर थोड़ी सी जा रही है तो जाओ, कोई बात नहीं, जिससे हम प्यार करते हैं उसे थोड़ा सा देखने को मिल तो रहा है, जब कल ही नहीं पड़ रहा उसे देखे बिना, तो इतना भी काफी है। आगे ऊधो तहाय चली ले हमें, कह कुंवरी कान बसई कठौरी, देखी दास अघाय अघाय तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी, कुबरी सो कछु पाइये मंत्र लगाइए कान सो प्रीति की डोरी, कुबरी भक्त बढ़ाइए बंदी चढ़ाइए चंदन बंदन रोरी। कढ़ी के ये तो वो है जो मतलब थोड़ा सा ये उल्हाना वाला सब जानते हैं, गोपियां जो किस प्रकार उद्धव जी को उल्हाना देती हैं। काढ़ी के निसंक पैठ जाति झुंड झुंडन में, लोगन को देख दास आनंद पगती है, दौरी दौरी जही तही लाल करी डारत है, अंक लगी कंठ लागी लगवे को उगमती है, चमक झमक वारी ठमक जमक वारी, रमक तमक वारी जाहिर जगती है, रामसी रावरे की रन में न रन में, नीलज वनितासी होरी खेलन लगती है। नीलज वनितासी, कैसी स्त्री निलज होके, यानी क्या कर रहे हैं भाई, जब प्रेम है तो है तो है, अब सबको दिख रहा है तो दिख रहा, लेकिन निलज वनितासी थोड़ी सी शर्म को छोड़कर लज्जा रहित होकर होरी सी खेलन लगती है। अब तो बिहारी के बेबानक गए री तेरी, तन दूती के सर को नैन कश्मीर भौ, शौन तुब बानी स्वाति बूंदन के चातक में, शासन को भरे वो द्रुपद जाको चीर भयो, ही को हरस मरुधरणी को नीर भौरी, जियरो मनोभव सरन को तु नीर भौ, एरी बेग कर को मिलाप थिर थापुना, तो आपू अब चहत अतुन को शरीर भौ। अखियां हमारी द्वि मारी सुध बुद्धि हारी, मोहुत जुन्यारी दास रहे सब काल में, कौन गहे ज्ञान कहीं सौपत सयाने, कौन लोक उक जाने ये नहीं निज हाल में, प्रेम पगी रही महामोह में उमगी रहे, ठीक ठगी रहे लगी रही बन माल में, लाज को अंचे का कुल धर्म पंचे के प्रथा, बंधन सच के भई मगन गोपाल में। अब लाज को कौन करे और कुल धर्म को कौन मतलब रखे, बेकार ये बंधन कौन माने, क्योंकि ये तो है ना मगन हो गई गोपाल में, है ना। गाना है ना, नैन ठग लेंगे भला मंदा देखे न सगाना, ये पर आया नैनों को तो चलिए छोड़ते हैं, गाना वाना छोड़ते हैं, परीक्षाएं भी बाद में करेंगे, ये बात है। भूपति राज गुरुदत्त सिंह, इनका 24वें नंबर पर इन्होंने उल्लेख किया है, शुक्ल जी ने लिखा है। ये क्या था, एक बार अवध के नवाब सदात खां से ये बिगड़ खड़े हुए, साआदत खां ने जब इनकी गड़ी घेरी, तब ये बाहर सादत खां के सामने ही बहुतों को मार काट कर गिराते हुए जंगल की